उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा क्षेत्र में शनिवार यानी 15 नवंबर को खनन के दौरान एक भयावह हादसा हो गया। दोपहर करीब 3 बजे अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे खदान में काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए। शुरुआती जानकारी में एक मजदूर की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से अधिक के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन भारी चट्टानों और संकरे रास्ते के कारण राहत अभियान बेहद कठिन हो गया है। वहीं इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं, जहां सवाल प्रशासन और क्रशर एसोसिएशन से है कि आखिर जब 15 नवंबर को खनन का काम बंद था, तो फिर किसने उस दिन इस काम को जारी रखा और क्यों मजदूरों को इसके बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया। वहीं ये भी जानना जरूरी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतनी तेजी से हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। नीचे खदान में करीब 1.5 दर्जन लोग काम कर रहे थे, तभी पहाड़ी का हिस्सा तेज आवाज के साथ ढह गया। मजदूर छोटू यादव, जो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आया, उसने बताया कि कुछ ही सेकंड में सब धुआं हो गया। चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। छोटू के 2 परिजन अभी भी लापता हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना किया जा रहा है। खदान की गहराई लगभग 300 फीट होने की वजह से राहत दलों को बचाव उपकरण नीचे पहुंचाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। भारी मलबे और बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में काफी समय लग रहा है। मौके पर मौजूद टीमों ने ड्रोन की मदद से मलबे की सटीक स्थिति और संभावित स्थानों का आकलन शुरू कर दिया है। जेसीबी, क्रेन और अन्य मशीनरी पूरी रात काम में लगी रही, लेकिन अब भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। वहीं सोनभद्र के कमिश्नर अभिषेक वर्मा ने घटना से जुड़ी जानकारी दी और बताया कि घटना स्थल पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि बचाव दल हर दिशा से प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित जीवित व्यक्ति तक जल्दी पहुंचा जा सके। देर शाम पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद सोनभद्र के थाना ओबरा क्षेत्र में एक कृष्णा माइनिंग वर्कर्स करके एक कंपनी है। इसका जो खदान है वो ओबरा के बिली क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे पता चला था कि इस खदान में कुछ श्रमिक काम कर रहे थे, जिनके ऊपर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा आकर के उनके ऊपर गिर पड़ा है। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल मौके पर लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच गए थे। घटना स्थल पर एडीजी बनारस जोन, आईजी कमिश्नर मिर्जापुर, डीएम एवं मेरे द्वारा स्वयं वहां पे पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू करा दिए गए थे। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल ही एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौके पे बुला ली गई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो मौके पे पहुंची थी, उन्होंने रात में ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसमें अभी अपडेट ये है कि एक वर्कर की इसमें डेड बॉडी है, वो हम लोग निकाल पाए हैं और उसको मॉर्चरी भेज दिया गया है। बाकी जो लोग चट्टान के नीचे दबे हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर जो लोग मौजूद थे, उनमें से तहरीर हमने ले ली है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। वहीं इस हादसे के तुरंत बाद मृतक के भाई छोटू यादव की तहरीर पर खनन कंपनी के मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करते हुए खनन कार्य जारी था और मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर भेजा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक संजीव कुमार गौंड ने घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने हादसे को बेहद दुखद और कहीं न कहीं लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन इसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से काम हो रहा था,
तो ऐसे में काम अभी बंद माना जा रहा था कि बंद था, फिर भी खदान में काम अब हो देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और केसर एसोसिएशन की तरफ से सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी कामें बंद रहेंगे। और सभी लोगों का 3 दिन से हमें जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब वो जांच का विषय है। फिलहाल दुर्घटना के बाद खदान क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है। मजदूरों के परिवार सदमे में हैं और हर पल किसी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मलबा बहुत भारी और ऊंचाई से गिरा होने के कारण रेस्क्यू अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि प्रशासन का पूरा ध्यान जिंदगी बचाने पर है, लेकिन ये हादसा एक बार फिर खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था की पोल खोलता है, जो समय समय पर मजदूरों की जान जोखिम में डालते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं